2014 से बनाना शुरू हुआ तब लोग सब जानने लगे कि हाँ हमारा जन्मदिन होता है, इस दिन मैं पैदा हुआ। 2014 के पहले कोई ये नहीं जानता था कि मैं पैदा कब हुआ। अच्छा, ये क्या नहीं आता था? कुछ नहीं ऑप्शन आता था, जन्म तिथि बस वो मार्कशीट में अपने मन से टीचर लिख देता था अंदाज में, हाँ कि अच्छा ये फलानवा ऐसे। अभी किसी का आधार कार्ड देख लो 1/1/2008, 1/1/2006, 1/1 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसका रियलिटी जन्मदिन क्या है, 1/1 लगा देता है। तो आप कैसे बर्थडे मना रहे हो? मैं आजकल देख रहा हूँ ट्रेंडिंग। हाँ, ट्रेंड तो बहुत होते हैं भाई। ट्रेंडिंग में थोड़ा अलग ही टाइप का देख रहा हूँ, जिससे कोई मतलब भी नहीं रहता है, फिर भी उसको पता नहीं क्यों किया जाता है। हमारे युवा साथी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इसमें। हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। हाँ, सीधे मुद्दे पर आइए। जो इस समय जो बर्थडे वाला कार्यक्रम है, जो अपना जन्मदिन बच्चे मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, तो सर इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है? देखिए, ये बर्थडे बस नहीं, इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है, समझ रहे हैं ना। जितने भी नवीनीकरण त्यौहार हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे कल्चरल प्रोग्राम अब नए आ रहे हैं। जैसे आप बर्थडे को ले लीजिए, अब जैसे शादी विवाह में जयमाला सिस्टम वगैरह वगैरह सब होता है। ज़्यादा चीज़ का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं बर्थडे पे ही आता हूँ। देखिए, ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे कि अमीर लोग जो हैं, बड़े लोग हैं, वे क्या करते हैं, वे पहले नंबर आपको दिखाते हैं कि देखो ऐसा होता है, ऐसा करने से इतना मान सम्मान बढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो हमारा समाज है या फिर गरीब कहें, मैं समाज को नहीं कहूँगा, जो भी गरीब वर्ग है जो परेशान है, वो लोग भी अपने आप को दिखावा करने की एक्टिंग करने लगते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, एकदम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें पूरे एकदम। जैसे कि बर्थडे हो गया, आजकल ट्रेंडिंग में हर युवा फट से मोटरसाइकिल चला जाएगा, फट से 2-4 दोस्तों को हाईवे पर ले जाएगा, वहाँ केक कटेगा, इसके बाद वो जो स्प्रे मार देते हैं। ये सबसे बड़ा चुतियापंथी है, ऐसा समझ लो। 2015-16 से पहले ये चीज़ था ही नहीं इंडिया में, बर्थडे नहीं था। अपने गांव में तो एकदम नामो निशान नहीं था बर्थडे का, मैं गारंटी लेता हूँ इसका। 2015 के पहले कहीं पर घर पे ही हैप्पी बर्थडे नहीं होता था, समझ रहे हो ना। विधान आया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1950 में लागू हुआ, तो उससे कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया कि नहीं? हाँ, बहुत सुधार आया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग हो गए हैं। लगभग 50% लोग आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार लाए हैं, मतलब कुछ जैसे लंगड़ा है वो कुछ खड़े होने लायक आया हुआ है। तो हमारा समाज क्या है कि कुछ लोग जो इस लेवल तक हैं कि हाँ कुछ कर सकते हैं, वे लोग बर्थडे मनाने में परेशान हैं। तो ऐसे हाँ, वो अपना दिखावा कर रहे हैं कि भाई मैं भी अमीरों से कम नहीं हूँ। ये आपका अमीरी दिखाने का वक्त नहीं है भाइयों। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को तो नीचे आपके शेयर कीजिएगा और इस बात को समझिएगा कि ये आप लोगों का जश्न मनाने का और ये इस चीज़ का दिन नहीं है। अभी बहुत आंदोलन पीछे है, अब बहुत आपके भाई कमज़ोर पड़े हुए हैं। अभी आप अपने घर में जाएंगे, आपके घर में सबसे पुराना बुजुर्ग कौन है? जैसे दादा दादी है ना। दादी से पूछिए अपने कि कभी आप बर्थडे सुनी हैं? अपने ज़माने में जयमाल सिस्टम सुनी है आप? अब दादी को हम बोलेंगे बर्थडे तो दादी समझ भी नहीं करेंगे कि इसका भारत की असली संस्कृति तुमको बता रहा हूँ मैं। इस देश में अंग्रेजों का शासन नहीं आया था, मुगलों का शासन नहीं आया था, तब जो विवाह का कार्यक्रम होता था वो दिन में होता था। आज भी कहीं कहीं जो अच्छे समझदार संस्कारिक वाले लोग हैं वो दिन में ही करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आज का ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं, बस अपने आप को पहलवानी दिखा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि मैं तुर्रम खान हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास इतना ताकत है। कर्जा काट के लोन लेकर लोग शादी करते हैं, मानते हो कि नहीं? हाँ, बहुत देखे हैं। बात पूछना चाहूँगा, तो इससे सर आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भाई यार बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा बताओ, बर्थडे मना रहे हो तुम, ठीक है, बर्थडे मनाने के लिए तुम गए, तुम्हें तुम्हारा दोस्त इनवाइट किया, अब तुम्हारे सोच में आया कि यार मुझको भी इनवाइट करना चाहिए अपने दोस्त को। साला अभी किसी का बर्थडे तुम निकाल लो, डेट ऑफ बर्थ, तो किसी का लायक डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जो आधार कार्ड बनाने वाले छोड़ दिए हैं वही डेट ऑफ बर्थ है, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का। 90% लोग ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ है, यकीन मानो राकेश तुम।
अच्छा, जो बनाए हैं आधार कार्ड जब 2014 से बनाना शुरू हुआ तब लोग सब जानने लगे कि हाँ हमारा जन्मदिन होता है, इतने इस दिन मैं पैदा हुआ। 2014 के पहले कोई ये नहीं जानता था कि मैं पैदा कब हुआ। अच्छा, एक ख्याल जन नहीं आता था, कुछ नहीं ऑप्शन आता था, जन्म तिथि बस वो मार्कशीट में अपने मन से टीचर लिख देता था हिसाब अंदाज में, हाँ कि अच्छा ये फलानवा ऐसे। अभी किसी का आधार कार्ड देख लो 1/1/2008, 1/1/2006, देखने को मिलता है। 1/1 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसका रियलिटी जन्मदिन क्या है, 1/1 लगा देता है। सही बात। तो आप कैसे बर्थडे मना रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपके पास 10 दोस्त हैं, ठीक है, हाँ, और मान लो 10 दोस्त का 10 महीना तुम्हारा बर्थडे में चला गया, और तुम 10 दिन 10 महीने में 10 दिन तुम जाओ, एक महीने एक उसका हो गया फिर उसका हो गया, 10 ही दोस्त तो होंगे नहीं। हाँ, मान लो किसी का 50 दोस्त हैं, कोई सामाजिक आदमी है, उसके पास सेलिब्रेशन ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा आदमी जाएगा, उसके पास ज़्यादा आदमी जाएगा तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो दिन भर रात भर घूमता ही रहेगा बर्थडे के चक्कर में। हाँ, हाँ, वो तो ये। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मेरा रीज़न है। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया जो है ना, जैसे पानी का बहाव होता है, देखे हो हाँ, पानी का तो बहाव पानी का बहाव जिस ओर बहता है उसी ओर बहते चले जाते हैं सब। हाँ, ऐसी दुनिया है कि जिस ओर हवा उड़ा उसी ओर सब उड़ने लगे। आप विपरीत चलो तभी दुनिया में सक्सेस होगे। अगर आप विपरीत नहीं चलते हो तो दुनिया के साथ वैसी जो सलूक दुनिया के साथ होता है वही आपके साथ होगा, और आपको कोई नहीं पूछेगा तो। अच्छा, कहने का मतलब ये है सर हाँ, कि जैसे ऐसे सामाजिक में भी ये समस्या हो सकता है, समाज भी कम वो समस्या में आ सकता है। भाई ये जब हम ही युवा हैं, हमारा ही पीढ़ी जब बर्थडे मनाने में परेशान है तो क्या कर सकता है? तुम बताओ। अच्छा, तब इसके आगे बस उसको यही ख्याल रहेगा कि मेरा बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है, मुझे चलना है, तैयारी करना है। बस यही नहीं बता रहे हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन है इस चीज़ का, ये फंडामेंटल जो एरिया बनाया गया है, जो फेस्टिवल का, ये सब सेलिब्रेशन का, ये सब चीज़ों का ना, ये एक तरीका है अमीरों का। आपको ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, समझ रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब जो वास्तविक है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये एक फंडामेंटल डायग्राम है, ऐसे समझो। ये डायग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया है ना कि ये जल्दी थोड़ा नॉर्मल बंदा इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। अच्छा, कहने का मतलब गंभीरता से समझा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तुम दिमाग लगाओ यार, 2015 के पहले ही नहीं था ना। तुम अब जानते हैं कि सब जागरूक होकर रहे हैं, तो एक नई चीज़ें लाओ। अच्छा, ताकि उसमें अड़ुझ जाए। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप इस डायग्राम को समझें। मैं खासकर युवाओं को, ज़्यादातर जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको, यार ये बर्थडे सड्डे के चक्कर में देखो, कुछ ऐसा काम करो लाइफ में, कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा नाम हो, ठीक है ना? तुम्हारा जन्मदिन तब मनाया जाए, तब वो बात की जन्मदिन होती है, वो दिन मनोरंजन होता है। अब तुम यार ऐसे जाके ताली बजवा रहे हो 4 जन लोग के सामने, बस हो गया हैप्पी बर्थडे, क्या मतलब है ये सब चीज़ों से? टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। इसका मतलब कुछ निकल भी नहीं कर रहा है। कुछ नहीं यार, मतलब होता अगर हमारा, इस बुद्ध जी ने क्या बोला है कि वही काम करो जिससे या तो आपका हित हो, या तो मेरा हित हो, या तो सामने वाला का हित हो। किसी का हित नहीं है इसमें भाई। ये अनहित की बातें हैं, अनहित की लोभकारी चीज़ें हैं, इस पर से दूर रहें कृपया। अच्छा सर, मैं एक बात कहूँगा, ये जो मान लीजिए मैं जाल ही कहता हूँ, ये जो जाल बिछाया है इसका निवारण तो बहुत ही आसान होगा कि कठिन होगा? बहुत आसान है यार, इसमें निवारण वाली बातें नहीं है। सीधी बात, आप हम बच्चों को जो हमारे पास आते हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि देखो भाई, मेरा एक फंडा है, सीधी बात। देखो, आप अगले आदमी को समझाओ ये बात, अगर तुम्हारा वो बात समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो जाने दो उसको। अच्छा, हम ये कहते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे फ्रेंड का वो जो बर्थडे है, अगर मान लीजिए वो बुलाता है और हम नहीं जाते तो क्या वो, उसका क्या होगा? वो नाराज हो सकता है? नहीं, नाराज क्यों? नाराज होना पड़ेगा, मतलब उसको समझाइए, उसके बर्थडे मत समझाइए उसके। मतलब कि हम वहाँ से आए तब उसको समझा सकते हैं। अच्छा सर, जो अपना है भाई ना, जो रियलिटी में आपकी बातों को समझेगा, जो समझेगा कि हाँ ये हितकारी है, जो तर्क करेगा, तर्क शक्ति जिसके पास होगी, वो आपकी बातों को कभी नकार नहीं सकता है। अच्छा सर, मैं बर्थडे से आकर समझा सकता हूँ? आप उस जगह उसको जलील न करिए, क्योंकि उसको थोड़ा बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। थोड़ा उसको अकेले में या फिर उसको समझाइए, इस चीज़ को तर्क दीजिए थोड़ा सा, समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, मैं समझ गया सर। और हर युवाओं को ये चाहिए कि आप ये जो प्रोग्रामिंग, ये सब फंडामेंटल ये चीज़ें किया जाता है ना, ये कहीं ना कहीं से आता है।
कि कैसे लोगों को परेशान करना है। जैसे ड्रीम 11 के बारे में मैं एक बार चर्चा भी किया था। कोई भी फैंटास्टिक गेम होता है, उसके पीछे भी यही रीज़न है कि आपको बड़े बड़े अभिनेता आके प्रचार करेंगे भैया खेलो अच्छा। ये टाइम का वेस्टिंग है। गुटखा जैसे ये सब क्या है, किस एडवर्टाइजमेंट होता है इन चीज़ों का, हाँ, तो इससे क्या सीख मिलती है समाज को? इसके मान लीजिए मुझे सीख तो मिलता है कि अपने समाज को सिर्फ एकदम ढकेलना। असली हीरो कौन है, अच्छा ये बताइए, मैं आपसे से पूछ ले रहा हूँ। मैं तो सर देखिए असली हीरो तो मैं अपने आप को खुद मानता हूँ। असली हीरो मैं बता रहा हूँ वो बंदा है जो इस देश को डूबने से बचा रहा है, अच्छा, चाहे वो थोड़ा सा ही प्रयास कर रहा है। मतलब जो डूबने से बचा रहा है, बिल्कुल। इसका तात्पर्य क्या सर? तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था नशे में बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। नशे में हो रही है कि नहीं, जुआ में डाउन हो रहा है, हो रहा है। हाँ, इसका विरोध न सरकार करती है न जनता करती है। एजुकेशन अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। पॉपुलैरिटी किसको दी जा रही है? जो थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है, जो इससे उनको पॉपुलैरिटी दी जा रही है कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं। और जो बंदा एजुकेशन से लगा हुआ है, जो थोड़ा सा संवारने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या किया जा रहा है? जेल में बंद कर दिया जा रहा है। हो रहा है ना।